नमस्कार मित्रों, औरत का वो कौन सा अंग है जो कि रात्रि में बड़ा हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, एक बार की बात है, नारद जी जब पृथ्वी लोक से गमन कर रहे थे तभी उन्होंने देखा कि एक औरत अपने पति के लिए करवा व्रत रखती है, परंतु वो पराये पुरुष से क्यों संबंध बनाती है। यह सब देखकर नारद जी काफी हैरान थे और सीधे भगवान विष्णु के पास जाते हैं। तभी भगवान विष्णु नारद जी को परेशान देखकर बोलते हैं कि हे वत्स, तुम आज काफी परेशान लग रहे हो। तभी नारद जी कहते हैं कि हे स्वामी, आज ऐसा मैंने दृश्य देख लिया जिसका वर्णन करना अति आवश्यक है। तभी भगवान विष्णु कहते हैं कि आखिर आपने कौन सा ऐसा दृश्य देख लिया। तभी नारद जी कहते हैं कि मैं जब पृथ्वी लोक से भ्रमण कर रहा था तभी मैंने देखा एक स्त्री अपने पति के लिए करवा व्रत करती है, परंतु वो पराये पुरुष से संबंध क्यों बनाती है और अपने पति के सामने ऐसा दिखावा क्यों करती है। यह बात सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं कि इसके अलावा तुमने क्या देखा। उसके बाद नारद जी कहते हैं कि मेरा दूसरा प्रश्न है कि स्त्री का कौन सा अंग है जो कि रात्रि में बड़ा हो जाता है। तो अभी भगवान विष्णु कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारे दोनों प्रश्नों का उत्तर मैं एक कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ, इसलिए तुम कहानी को पूरा सुनना। उसके बाद भगवान विष्णु कहते हैं कि एक गांव में एक पंडित महाराज रहा करते थे। पंडित महाराज के घर एक लड़की ने जन्म लिया। जैसे ही लड़की जन्म लेती है, पंडित महाराज कहते हैं कि यह लड़की हमारे घर आई है, इसके भाग्य में कुछ खराब है। पंडित महाराज ने अपने लड़की का भाग्य देखा तो वो अचंभित रह जाते हैं और उसके बारे में अपने पत्नी से नहीं बताते हैं। पंडित महाराज सोचते हैं कि इसका जिक्र करना हमारे घर में दुख को बढ़ोतरी दे सकता है, इसलिए किसी को नहीं बताना चाहिए। पंडित महाराज अपने लड़की को इस प्यार और दुलार से पढ़ाए और इस तरह से उसको पालन पोषण किए कि वो देखते देखते बड़ी हो गई और शादी के योग्य हो जाती है। दोस्तों, इसी तरह से समय निकलता रहा। तभी गांव के कुछ लोग कहने लगते हैं कि पंडित महाराज अपने सियानी लड़की को घर में रखे हैं, इसका शादी नहीं करते हैं। यह सब आसपास के लोग ताना मारने लगते हैं। उसके बाद जब एक दिन उसकी पत्नी मार्केट गई हुई थी तभी उसकी एक सहेली मिल जाती है और कहती है, क्यों नहीं तुम अपने सुकन्या बेटी की शादी कर देती हो, इतनी जवान हो गई है, आखिर कब तक घर पर बैठा कर रखोगी। यह बात सुनते ही पंडिताइन गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आज मैं घर पर जाऊंगी तो सबसे पहले यही सवाल पंडित महाराज से पूछूंगी। वो घर पर आती है। उसके बाद कुछ समय के बाद पंडित महाराज जैसे ही आते हैं तभी पंडिताइन कहती है कि आज मैं आपके एक भी नहीं सुनूंगी, आप ये बताइए कि हमारी पुत्री की शादी कब करेंगे। तभी पंडित महाराज मन ही मन सोचते हैं कि अब ये पंडिताई नहीं मानेगी, हमारी पुत्री की शादी करना ही होगा। पंडित महाराज एक अच्छे से लड़के देखकर अपनी पुत्री की शादी कर देते हैं। ऐसे ही समय निकलता गया और 2 साल के बाद उसकी पुत्री का पति यानी कहे तो इस दुनिया को छोड़कर चल बसता है। अब कहे तो उसके ऊपर पहाड़ों का दुख टूट चुका था और उसके यानी कहे तो घर पर कोई नहीं था। इस तरह से पंडित जी की पुत्री थी सुकन्या, वो अपने घर पिता के पास आ जाती है। तभी पंडिताइन कहती है कि इसका दूसरा शादी हम लोगों को कर देना चाहिए। फिर पंडित महाराज एक अच्छे से लड़के देखकर शादी कर देते हैं। फिर कुछ दिन ऐसा ही व्यतीत होता है और 2 साल निकलते ही फिर उसका पति का देहांत हो जाता है। इस तरह से फिर वो लड़की उदास होती है और अपने घर पिता के पास चली आती है। तभी पंडित महाराज कहते हैं कि देखो, अब तुम्हारा मैं शादी कर रहा हूँ, इसके बाद तुम हमारे घर मत आना। ये सोचना कि तुम्हारे पिता इस धरती पर नहीं है। इस बार पंडित महाराज ने एक अच्छे से लड़का देकर अपनी बेटी की शादी कर देते हैं और पंडिताइन यह सब बात सुनकर काफ़ी खुश नहीं थी, वो दुखी थी कि हमारी पुत्री को पंडित महाराज ऐसा क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, समय निकलता गया और इस बार कहे तो सुकन्या के 2 लड़के हो जाते हैं और वो अपने लड़के में व्यस्त थी। ऐसे में ही समय धीरे धीरे और आगे बढ़ता गया और सुकन्या का जो पति था उसका भी देहांत हो जाता है। यह खबर जैसे ही पता चलता है पंडित महाराज को और पंडिताइन को, तभी दोस्तों यानी कहे तो पंडिताइन कहती है कि अपने पुत्री को बुला लेना चाहिए। उसके बाद पंडित महाराज कहते हैं कि नहीं, मैंने इसलिए उसे कहा था कि तुम अपने घर पर आना, क्योंकि मैं जान रहा था कि उसके भाग्य में क्या है। उसके भाग्य में यही लिखा था कि जब भी उसकी शादी होगा तो उसका पति 1 से 2 साल के अंदर में देहांत हो जाएगा। यह बात सुनकर
पंडिताइन अपने आप को कोसने लगती है और कहती है कि पंडित महाराज को मैंने भला बुरा बोल दिया। इस तरह से दोस्तों समय निकलता गया और सुकन्या का जो लड़का था वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। एक जो बड़ा लड़का था वो शहर में अब कमाने लगता है। इसी तरह से समय ने करवट लिया और सुकन्या ने अपने बड़े लड़के की शादी कर दी और छोटा लड़का अभी पढ़ाई कर रहा था। इस तरह सुकन्या के पिता का एक दिन देहांत हो जाता है। दोस्तों उसके बाद आगे भगवान विष्णु कहते हैं कि हे नारद जी, आप कहानी को ध्यान से सुनना। उसके बाद भगवान विष्णु कहते हैं कि जब उसकी शादी हो जाती है, सुकन्या की बहू आती है, तब सुकन्या से मिलकर रहती है और अपने देवर के लिए खाना बनाती है और खिलाती है। इसी तरह से समय निकलता गया और जो सुकन्या का बड़ा लड़का था वो शहर में काम करने के लिए चला जाता है। वो सोचता है मेरी माँ की सेवा मेरी पत्नी करेगी और मेरी भाई की पढ़ाई में कोई टेंशन नहीं होगा, इसीलिए अपने पत्नी को गाँव छोड़ देता हूँ। ऐसे ही समय निकलता गया दोस्तों और उसका एक दोस्त जो कि समीर नाम का था उसके पत्नी से आकर मिलने लगता है और समीर को वो दिल दे बैठती है। इस तरह से एक दिन अचानक यानी कहे तो सुकन्या की बहू के पिता का तबीयत खराब हो जाता है और समीर आता है और सुकन्या के बहू को लेकर उसके घर चला जाता है। दोनों आपस में रास्ते में मौज करने लगते हैं और वो घर पहुंचते हैं। अपने पिता की सेवा करती है, उसके पिता ठीक हो जाते हैं और समीर डेली वहीं पर मिलने के लिए जाया करता था। दोनों आपस में बात करते और इसी तरह से मौज करते थे। ऐसे ही समय निकलता गया और कहे तो सुकन्या की बहू का पिता ठीक हो जाते हैं। उसके बाद फिर समीर कहे तो सुकन्या को घर पर छोड़ने के लिए आ जाता है। फिर से समीर सुकन्या के बहू को घर पर लेकर आता है। सुकन्या यह सब देख लेती है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है और कहती है कि आज के बाद तुम मेरे घर मत आना। तभी दोस्तों जो सुकन्या की बहू थी वो काफ़ी तेज़ थी। वो कहती है कि तुम मेरे घर पर मत आना क्योंकि सासू माँ को शक हो गया है। जब सासू माँ नहीं रहेगी तब हम लोग छुपकर मिल लिया करेंगे। इसी तरह से अब वो मिलने लगी। एक दिन उसका देवर देख लेता है यह सब दोनों को आपस में मिलते हुए। तभी वो अपने बड़े भाई से कहने वाला था, तभी सुकन्या की बहू अपने देवर को जहर देकर मार देती है। किसी को पता नहीं चलता है और सुकन्या काफ़ी उदास थी। इस तरह से समय धीरे धीरे निकलता गया और एक दिन यानी कहे तो सुकन्या की जो बहू थी सुकन्या को भी जहर देकर मार देती है। इस तरह से दोस्तों जैसे ही उसके लड़के को पता चलता है वो घर आता है तो देखता है कि घर में चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है और अपने पत्नी से पूछता है कि आखिर ये सब कैसे हुआ। तभी उसकी पत्नी कहती है कि सासू माँ और देवर जी हमारे प्यार के बीच में आ रहे थे, इसीलिए इन दोनों को मैंने रास्ता से हटा दिया। दोस्तों यह बात सुनकर यानी कहे तो उसका पति चौंक जाता है कि आखिर ये सब क्या हुआ। तभी कहता है उसका पति कि तू मेरे घर से निकल जा और तू उसी के साथ चली जा। उसके बाद सुकन्या कहे तो समीर के साथ चली जाती है। दोस्तों उसके बाद भगवान विष्णु कहते हैं कि यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। उसके बाद नारद जी कहते हैं कि हे भगवान, इस कहानी में तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तभी भगवान विष्णु जी कहते हैं कि तुम्हारे जो भी प्रश्न हैं आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। यानी तुमने देख लिया कि किस तरह से एक नारी को कोई भी व्यक्ति समझ नहीं पाता था। यानी कहे तो वो अपने होकर भी दूसरे के साथ संबंध बनाती थी। यानी नारी को समझना कठिन ही नहीं काफ़ी मुश्किल है। जिस तरह से सुकन्या की बहू थी वो अपने पति से प्यार करती थी परंतु पराये पुरुषों पर भी ध्यान रखती थी, इसीलिए इसका अंजाम यही मिला कि उसका घर परिवार सारा बिखर गया। इसलिए हर स्त्री पर विश्वास करना जरूरी नहीं है, जिस पर आप विश्वास करते हैं उसका भी परीक्षा लेना जरूरी है। इस तरह से दोस्तों उसके बाद नारद जी कहते हैं कि ये तो मेरा पहला प्रश्न का उत्तर हो गया। और दूसरा प्रश्न तो दोस्तों आपको बता दें, यानी दूसरा प्रश्न का उत्तर है स्त्री का आँख का पुतली है जो कि रात होते ही बड़ा हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, रात जैसे ही होता है आँख की पुतली अंधेरा में जाने से बड़ा हो जाता है। तो दोस्तों ये कहानी यहीं पर संपन्न होती है। मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को समझ में आई होगी। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को कर लीजिए ऑन। आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी एक नई कहानी में। तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाजत। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।